जय माँ भुवनेश्वरी। शीतला सप्तमी का पूजन हुआ, अष्टमी का पूजन हुआ और अब दशा माता। तो मित्रों, आज हमारा जो विषय है वो है दशा माता को लेकर के कि दशा माता का पूजन क्यों किया जाता है, दशा माता का स्वरूप क्या है और पूजा की क्या विधि है और साथ ही पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे कि दशा माता का व्रत कब किया जाता है। तो देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष की तिथि दशमी को दशा माता का पूजन किया जाता है। अब क्यों किया जाता है पूजन? ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दशा माता का जो भी महिलाएं या पुरुष पूजा अर्चना और व्रत करते हैं, उनके घर की दशा के साथ साथ दिशा दोनों ही सुधर जाती है और दारिद्रता का नाश होता है। अब हम बात करेंगे माँ के स्वरूप की। तो दशा माता साक्षात माता पार्वती का नारी शक्ति स्वरूप है। माँ भगवती दशा माता ऊंट पर सवार हैं, 4 भुजाओं वाली, और उन चारों भुजाओं में क्रमशः ऊपर के दाएं और बाएं हाथ में माँ तलवार और त्रिशूल लिए हुए हैं, और जो 2 नीचे के हाथ हैं उनमें दाएं और बाएं हाथ में एक हाथ में कमल है और एक हाथ में कवच है। माँ का स्वरूप क्या बताता है कि नारी शक्ति ही सर्वमान्य है, नारी सर्वत्र पूज्यते, यानी जिस घर में नारी की का सम्मान होता है, नारी की पूजा की जाती है, वहाँ स्वयं साक्षात लक्ष्मी चली आती हैं। अब माता का स्वरूप देखिए कितना सुंदर है। माँ का स्वरूप है ऊंट पर सवारी है माँ की, मतलब वहाँ हमको दर्शाना चाहती है कि ऊंट कैसे चलता है, गर्दन उठा करके। इसका मतलब क्या हुआ कि आप घमंड में या अभिमान में ना जिए, हमेशा नीचे देखकर भी चलना चाहिए। अब 4 भुजाएं हैं जिनमें क्रमशः ऊपर की 2 भुजाओं में एक हाथ में तलवार और एक हाथ में त्रिशूल, यानी कि 3 प्रकार के तापों से माँ भगवती आपको दूर करती है। तो 3 ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। और फिर जो 2 हाथ उनके नीचे के हैं, तो उसमें एक हाथ में कमल है, दाएं हाथ में कमल, यानी कि लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, तो निश्चित रूप से आपकी दारिद्रता दूर हो जाएगी। और माँ भगवती कवच धारण किए हुए है, यानी कि कवच आपके पूरे परिवार की रक्षा और सुरक्षा दशा माता करती है। अब दशा माता इस बार 2025 में कब है? तो देखिए, कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि 24 तारीख को दशा माता है, तो कोई कह रहा है कि 25 तारीख को दशा माता है। तो दशमी तिथि 24 मार्च 2025 को प्रातः 5:38 पर प्रारंभ हो रही है, जो 25 तारीख को प्रातः 5:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार 24 मार्च को ही माँ भगवती श्री दशा माता का पूजन करना शुभ है। अब बात करते हैं हम भगवती के पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, सोमवार है 24 मार्च 2025, प्रातः 9:31 से माँ श्री दशा माता का पूजन प्रारंभ होगा। तो 9:31 से लेकर के 11:02 तक आप सभी स्वागिन महिलाएं माँ का पूजन कर सकती हैं। और अगर इस मुहूर्त में नहीं करते हैं तो दोपहर को जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें भी आप माँ भगवती दशा माता का पूजन कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है 12:09 से, और 12:58 के बीच में भी अगर माँ दशा माता का पूजन आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में धन्य धान्य इत्यादि की जो है वृद्धि होगी और आपकी दारिद्रता दूर होगी। तो आपकी दशा भी सुधर जाएगी और दिशा भी सुधर जाएगी। अब इसका व्रत कैसे करें? तो
जिस दिन व्रत रखना है आपको 24 तारीख को, उस दिन आपको जो है स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर के एक पूजन की थाली बनाएं। ऐसी मान्यता है कि दशा माता होली के दिन से 10 दिन तक जो है माँ भगवती का वास कहाँ पर होता है? पीपल में। तो आपको पीपल के वृक्ष पर जाना है, और अगर फल देने वाला वृक्ष हो बढ़िया तो अति आनंदित है। और कहीं कहीं पीपल के वृक्ष प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जैसे कोई बड़े शहर में आप रह रहे हैं, तो आप क्या करें, एक दिन पहले पीपल की डगाल या पीपल का छोटा सा पौधा ले आएँ घर में, और गमले में रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूजन विधि की। तो जब आप नहा धो करके स्नान करने के बाद में और पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, पूजा की थाली ले जाएं, जिसमें हल्दी और कुमकुम के साथ में मेहंदी अति आवश्यक है। वहाँ की पूजन की समस्त सामग्रियाँ आपको रखना है। माता दशा माता का पूजन करने के पहले श्री गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का ध्यान करें, माता जी का ध्यान करें, गणेश अंबिका का। इसके बाद में आप जो है एक दीप प्रज्वलित करें घी का, और इसके बाद में सूर्य नारायण भगवान को प्रार्थना करें, और फिर जो है दशा माता का पूजन प्रारंभ करें। तो इसमें आपको करना क्या है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का एक डोरा बना करके उसमें 10 गठाने लगाती हैं। फिर उसे लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे जा कर के सर्वप्रथम पीपल का पूजन करती हैं। तो पूजन कैसे किया जाता है कि सर्वप्रथम जो है पीपल को थोड़ा सा जल चढ़ाएं, इसके बाद में वस्त्र चढ़ाएं, और फिर 10 टिपकी आपको टीका हल्दी के लगाना है, 10 मेहंदी के लगाना है, और 10 कंकु के तिलक लगाना है। इसके बाद में विधिवत रूप से माँ भगवती का ध्यान करते हुए, पार्वती जी का ध्यान करते हुए और दशा माता का पूजन करें। कच्चा सूत पीपल के आसपास लपेटा जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हमारी दशा और दिशा दोनों सुधर जाएं, अखंड सौभाग्य की हमें प्राप्ति हो। इसके लिए जो 10 तार का 10 गठान का डोरा आपने बनाया है वो पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें और उसका भी पूजन करें। और पूजन करने के बाद में गेहूं के आटे से बने हुए पुआ यानी पकवान बना करके ले जाएं, या आटे का हलवा बना करके ले जाएं, उसी का भोग लगाएं। और उस दिन नमक खाना वर्जित है, और भोग लगाने के बाद में एक टाइम आपको भोजन करना है केवल गेहूं के आटे से बने पकवानों का, नमक वर्जित है। और जो दशा माता का पूजन करने के बाद जब आप घर लौटें तो घर लौट करके घर की धेली में जो है भगवती का ध्यान करके एक स्वास्तिक बना करके माँ का पूजन करें, धेली विनायक का पूजन करें। और छापे भी कई लोग लगाते हैं हाथों के, तो छापे लगाने के बाद में फिर हल्दी और कंकु और से 10 टिपकी उसके ऊपर लगाएं, और इसके बाद में आपके घर का कवच हो जाएगा तैयार। क्योंकि आपके घर में फिर ना तो दारिद्रता प्रवेश कर पाएगी और ना ही किसी प्रकार की आदि व्याधि आपके घर में प्रवेश कर पाएंगे। और जो डोरा आपने पूजन करके बनाया है उस डोरे को अपने गले में धारण करें। ऐसी मान्यता है कि इस डोरे को बांधने से आप अखंड सौभाग्यवती का आपको जो है आशीर्वाद दशा माता देती हैं। और उस डोरे को साल भर तक अपने गले में बांध के रखें, और जिस दिन आप पूजन करने जा रहे हैं उस दिन वो डोरा वहाँ छोड़ दें और नया डोरा आपको जो आपने पूजन किया है उसको धारण कर लें। अब कई लोग कहते हैं कि इतने दिन तक कैसे धारण करें, तो कई माताएं बहनें उसी डोरे में मंगलसूत्र के साथ बांध लेती हैं। इसके अलावा में अगर आप इतने दिन नहीं रख सकते हैं तो इतने दिन तो आपको रखना ही पड़ेगा कि बैसाख शुक्ल पक्ष में जो भी शुभ तिथि आए उस दिन पीपल का पूजन करके और वो डोरा पीपल के नीचे रख करके आप आ सकते हैं। और इसके अलावा में एक और विशेष बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप पूजन कर रहे हैं और उसी समय पीपल की अगर छाल गिर जाती है नीचे, तो उस छाल को यानी कि जो पीपल के ऊपर वक्कल आता है वो अगर गिर जाता है, किस्मत से आपके
तो उसको घर ला करके अपने धन स्थान पर रख दें तो निश्चित रूप से आपके धन की वृद्धि होगी। ऐसी मान्यता है पुरानी कथा के अनुसार कि सर्वप्रथम राजा नल और दमयंती की कथा, इसमें 10 दिन तक अलग अलग कथाएं सुनी जाती हैं, 10 कथाएं हैं। तो राजा नल और दमयंती उनकी रानी बड़े ही आनंद के साथ अपने महल में निवास करते हैं और सारी सुख सुविधाएं हैं। एक दिन जो है एक ब्राह्मणी उनके घर आती है और उनके गले में एक पीला धागा रहता है और वो माँ से कहती है दमयंती से कि रानी जी मेरी ये जो है आप दशा माता का डोरा खरीद लें, मेरे जो है आपके गले में धारण करें। और दमयंती अपने गले में धारण करती हैं और इसके बाद में राजा नल देखते हैं तो वो उसको तोड़ करके फेंक देते हैं। उस दिन से ही उनकी दशा बिगड़ने लगती है। लेकिन बाद में दमयंती ने माता दशा की पूजा करी और उसी पूजा के कारण उनको वापस से सब धन धान आदि की वृद्धि हुई। तो आप सभी माता बहनों को दशा माता की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव और आपके जीवन में दशा माता आपकी दशा को सुधारे, आपके घर में धन धान की वृद्धि हो, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी।